गोविंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें शिवा और लता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे और वो समंदर के किनारे पर ही एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर जिया करते थे। बड़े बेटे का नाम दर्शन था, उसकी उम्र 13 साल की थी और छोटे बेटे का नाम देव था, उसकी उम्र 10 साल की थी। उनका परिवार भी छोटा था और उनका घर भी बहुत ज्यादा छोटा था। हर रोज समंदर को जाते और मछलियाँ पकड़कर उन्हीं को बेचकर उनके जीवन का गुजारा होता था। एक दिन की बात है कि मछुआरा शिवा मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर के लिए चला गया था, लेकिन पूरे 3 दिन हो गए थे, घर वापस नहीं आया था, जिससे उसकी पत्नी लता बहुत ज्यादा डर जाती है और गांव में जिन लोगों को जानती थी उनके पास जाकर अपने पति के बारे में पूछने लगती है। सुनो भाई साहब, मेरे पति मछलियाँ पकड़ने के लिए गए थे और अभी तक घर वापस न आए हैं। मने तो बहुत ही डर लग रहा से, दया करके मेरी कोई मदद कर दो। अरे ई का बोल रही हो? शिवा अभी तक घर ना पहुंचा है के? हमें तो लग रहा था कि वो तो घर पहुंच ही गया होगा। देखो बहना, ज्यादा फिक्र मत करना, पहुंच जाएगा। अगर कहीं दिखाई दे तो मैं तुमको कह दूंगा। इतनी बात कहकर वो मछुआरे वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करे, लता के कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही चिंतित होकर अपने घर वापस पहुँच जाती है। घर आने के बाद उसका छोटा बेटा देव आकर उसे बात करता है। माँ, बापू कहाँ है माँ? क्रिसमस तो आने ही वाला है ना। बापू ने मुझसे कहा था कि नए कपड़े खरीदूंगा और मैंने तो केक भी मांगा था और उन्होंने मुझसे बोला कि इस बार बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर पैसा कमाऊंगा और फिर तुम्हारे लिए, मेरे लिए और भैया के लिए और हाँ, इस जूली के लिए भी सारी चीजें खरीदेंगे। लेकिन बापू है कहाँ माँ? अरे छोटे, ये तो क्या बोल रहा है? पहले से ही माँ पिताजी को लेकर इतनी परेशान है, तू माँ को और परेशान मत कर छोटे। माँ, मैं जाकर मेरे सारे दोस्तों को भी कह दूंगा माँ, क्या पता किसी को कुछ पता चल जाए और पिताजी के बारे में हमें कोई खबर मिले। और एक बात माँ, ऐसे दुखी मत होना माँ, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। इतनी बात कहकर दर्शन अपने सारे दोस्तों को जाकर ये बात बताता है। उसके बाद दर्शन के सारे दोस्तों ने भी उसके पिता को ढूंढने में बहुत सारी मदद की थी और इधर लता अपने छोटे बेटे देव को लेकर चर्च के पास चली जाती है। एक पास्टर जी के पास बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, अपने घर का सारा किस्सा सुनाती है। तब जाकर उस चर्च में रहने वाले पास्टर जी ने सारे लोगों को ये बात बताई और लता के पति के लिए प्रार्थना करवाई थी। छोटा बेटा देव जो था वो चर्च के बाहर खड़ा हुआ था, क्रिसमस ट्री और वहाँ के डेकोरेशंस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। छोटे छोटे खरगोश भी वहाँ पर बहुत सारे मौजूद थे, जिसको लेकर वो लड़का खेल रहा था कि अचानक ही एक बूढ़ा आदमी वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है, जिसको देखकर देव बहुत परेशान होता है और उसके पास पानी लेकर पहुँच जाता है। अरे दादाजी, अरे ओ दादाजी, आपको क्या हो गया? ये लो, इस पानी को पी लो। अरे बेटा, समय पर आकर तूने मुझे पानी पिला दिया। कहने के लिए छोटा सा बच्चा है, लेकिन तूने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। और वैसे तू अकेला यहाँ वहाँ क्या घूम रहा है बेटा? छोटे बच्चों को ना ऐसे अकेला घूमना फिरना नहीं चाहिए, अपने माता पिता के साथ होना चाहिए। वो दोनों ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि इतने में देव की माँ लता वहाँ पहुँच जाती है और फिर अपने बेटे पर चिल्लाती है, कहती है कि मैंने तुम्हें अकेला कहीं भी जाने से मना किया था, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी सारी बात लता को बताता है, लेकिन लता का चेहरा देखकर समझ जाता है कि लता बहुत ज्यादा परेशान है। क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई समस्या है क्या? त्योहार के दिन है, हर इंसान को खुश रहना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम कोई बहुत बड़ी परेशानी में फंसी हो। देखो बेटी, अगर त्योहार के खर्च में कोई कमी हो रही हो तो कह देना, चर्च में हम सारे लोगों को कपड़े देते हैं, तुम लोगों की भी कुछ सहायता हो जाएगी।
और अगर कुछ बाकी चीजें चाहिए हो तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें लाकर सारी चीजें दे दूंगा। अरे बाबूजी, देखने पर तो बड़े अमीर घराने के लगते हो आप, लेकिन आप ऐसी हालत में कैसे आ गए हो? वैसे आप लोग अमीर हो, हम जैसे गरीब लोगों की सारी तकलीफें सुनकर आप क्या करोगे? पैसा कमाने के लिए ही मेरा भी पति गया था, इतने दिन हो गए लेकिन वापस लौटा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं अकेली रहती हूँ। आपको तो पता ही है ना कि एक अकेली औरत बच्चों को लेकर कैसे जिएगी। आप जैसे महान लोग हमारी सहायता तो कर देंगे, लेकिन मेरा पति सारी बात जानने के बाद वो बूढ़ा आदमी ठान लेता है कि किसी भी तरह लता की सहायता करके रहेगा। कुछ बड़े बड़े लोगों को वो जानता था जिनकी सहायता से लता के पति शिवा को ढूंढने में उनकी मदद हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद एक जगह उसका नाव मिल जाता है और नाव में शिवा बेहोश होकर पड़ा हुआ था। जैसे तैसे करके उसको बाहर लाते हैं और फिर अस्पताल में शरीक करवाते हैं। अस्पताल में उसका इलाज हो जाता है। फिर उसके बाद शिवा को भी होश आ जाता है। शिवा के होश में आते ही जो कुछ भी हुआ था सब कुछ लता बता देती है। उस बूढ़े आदमी के बारे में जानने के बाद शिवा उनसे कहता है, साहेब, जिंदगी भर मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। आपने मुझे दोबारा से मेरे परिवार से मिलाया है। आपका ये एहसान मैं कभी न भूलूंगा। देखिए बाबूजी, मैं ना हमारे पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ और इस त्योहार पर आपने मेरी जो सहायता की है ना और जो तोहफा आपने मुझे दिया है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके परिवार की सारी बातें सुनकर वो बूढ़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उनको आशीर्वाद देकर दूसरे दिन सुबह उनके घर के सारे लोगों के लिए नए कपड़े और बच्चों के लिए तोहफे, बहुत सारी खाने की चीजें भी लाकर उनको दे देता है। और फिर लता से कहता है कि बेटी लता, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, इसीलिए भगवान चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाए। आज देखो तुम्हारा सारा घर कितना खुश है। इस तरह सारे लोग मिलकर बहुत ही धूमधाम से उस दिन का क्रिसमस मनाते हैं और घर को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करते हैं और फिर सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं। सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा ही कुछ होता है, पहले परेशानियाँ आती हैं और फिर खुशियाँ भरती हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी ऊंच नीच आई होंगी ना। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और हमेशा अच्छे मन से प्रार्थना कीजिए, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। आप सब लोग खुश रहो और सुरक्षित रहो, हम लोग भी बस यही चाहते हैं। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो। सभी लोगों को हमारी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं।